नमस्कार। पाकिस्तान ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि इंडिया हमला कर सकता है पाकिस्तान पे। ये मैं नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को खुद बोला कि इंडिया हमला कर सकता है। इस हमले से डरे पाकिस्तान ने ये बोला कि ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं पंजाब में, इनको रोक दिया जाए ताकि हम संभल जाए। और इंटरनल प्रॉब्लम्स भी इंडिया क्रिएट कर सकता है, रॉ क्रिएट कर सकती है, बहुत सारी चीजें बताई। ऐसा कि जैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला हो सके या पाकिस्तान पे प्रॉब्लम आए। पाकिस्तान इतना क्यों डरा है? यही इंटरनल पॉलिटिक्स में एक्सटर्नल पॉलिटिक्स क्यों लाई जा रही है? इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब सत्यपाल मलिक ने स्टेटमेंट दिया था। हालांकि सत्यपाल मलिक ये बताना भूल गए कि वो हमला किसने किया था। वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे थे उस पर। आज एक हमला और हुआ, और ये हमला भी ऐसा ही था, रजौरी टाइप, कोई बालाकोट से पहले जो हमला हुआ था उस टाइप, पुलवामा टाइप। ये पूरे पॉलिटिक्स में ये हम पूछना चाहेंगे, पाकिस्तान ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहा है? और हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्तदर खान, जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, कि ये पाकिस्तान अपने ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्यों बोल रहा है कि हम पर हमला कर सकता है इंडिया? सर रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी आपके शो पर। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप देखें, ये बेसिकली शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है, पीडीएम, ये जानती है कि अगर इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में अक्टूबर में तो वो हार जाएंगे। द पब्लिक ओपिनियन इतना फेवर में है इमरान खान के, मतलब दे हैव डबल ट्रबल। एक द पब्लिक सीम्स टू लाइक इमरान खान मोर देन दे लाइक देम। और दूसरी चीज ये है कि ये जो आईएमएफ को लेकर जो सीरियस इकोनॉमिक स्ट्रेन्स हुए हैं, जैसा कि प्राइसेस कम, सब्सिडीज इन्होंने काटी है डीजल पर, गैस पर, जिससे महंगाई बढ़ गई है, और फिर जो शॉर्टेजेस है फूड, ये सारे के सारे चीजें आर गोइंग टू मेक पीपल एंटी इनकम्बेंट। तो इनको पता है कि इलेक्शन होगा अक्टूबर में तो वो हार जाएंगे। तो अब वो इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं 1-2 साल ताकि गिव देम ए टाइम टू फर्दर वीकन इमरान खान और मे बी इम्प्रूव द सिचुएशन, या वो पावर छोड़ना ही नहीं चाहते। तो उसके वो बहाने बना रहे हैं। पहले उन्होंने बहाने बनाए कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। दूसरी उन्होंने बनाई टीपीपी के साथ, जो तहरीक टीटीपी है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके साथ वो जो अब ऑपरेशंस करने वाले हैं। मुझे लगता है जैसा जैसा दबाव उनके ऊपर पड़ने लगेगा कि इलेक्शंस कराएं, वो इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। सो दे आर बिल्डिंग ए जस्टिफिकेशन टू डिले इंडेफिनेटली इलेक्शंस। लेकिन उसका डेंजर ये है कि लेट अस से कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स पाकिस्तान में इस गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं कि आप इलेक्शंस करें, और वेस्टर्न फ्रंट पे उनके डुरांड लाइन पे कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं हो रही। सो दिस मैन कुड बी टेम्प्टेड टू प्रोवोक इंडिया, ये कहने के लिए, यही बताने के लिए, देखो मैं कह रहा था आपको इंडिया हमला करेगा, इंडिया इज गोइंग टू स्टार्ट, वो जो कह रहे हैं कि या और इट्स वेरी फनी, मतलब पूरा रेंज ऑफ एक्टिविटीज इंडिया माइट डू इट, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप, या इंडिया माइट इन्वेड फॉर अ वॉर, है ना, पूरा स्पेक्ट्रम उन्होंने रख दिया। इंडिया ये भी कर सकती है, हर चीज कर सकती है। सो इट इज, दैट इज माय बिगेस्ट फियर कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिसके वजह से इट पुट्स इंडिया इन ए पोजीशन वेयर या तो इंडिया रिस्पॉन्ड करे या इंडिया लुक बैड और वीक, एंड इंडिया डज नॉट वांट टू लुक वीक। सो मतलब दे विल फोर्स इंडिया टू अटैक पाकिस्तान ताकि वो इलेक्शंस पोस्टपोन करे, या इस तरह बालाकोट जैसा सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करने पे मजबूर ना करे। दैट इज अ बिग फियर, बिकॉज इस तरह के मैनिपुलेशंस में कैलकुलेशंस बहुत गलत हो जा सकते हैं। यू नो, इट्स लाइक सेइंग आप यॉर्कर डालने जाके फुल टॉस डाल दिया, एंड दैट इज हैपन अगर आपके पास कंट्रोल ना हो। एंड आई थिंक दैट इज द मोर डेंजरस। यहाँ पर इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुल that they don't get sucked into Pakistani domestic politics में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ना शुरू हो जाए। दैट इज माय बिगेस्ट फियर फ्रॉम दिस। और वैसे लेट्स कीप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अगर हम साइड में रख दे, तो मैं आपको ये साफ कह सकता हूँ कि इंडिया इज नॉट द काइंड ऑफ कंट्री विच इन्वेड्स अदर कंट्रीज। इंडिया दूसरे मुल्कों का हमला ऐसे ही नहीं करता कितना भी, मगर अगर इंडिया को करना होता तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अटैक पाकिस्तान। वो डोमेस्टिकली कमजोर है, इंटरनली डिवाइडेड है, और पहली बार पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री में द मिलिट्री इज आल्सो फुल्ली डिवाइडेड।
So India can actually reach out to one section of the Pakistani military and said कि भाई आप थोड़ा साइड में रुक जाए, हम आपके दुश्मनों की हम पिटाई भी कर. So if India was interested in attacking Pakistan or punishing Pakistan, this is the best time, and India is not doing that. Especially given the fact कि वेस्ट सारा का सारा यूक्रेन में फंसा हुआ है, they are so busy, so the international community will not pay attention to a limited small war in this area. So, but India has not done that. तो ये कहना कि India is going to do this, India is going to do that, no. India will respond if you provoke India, लेकिन इंडिया खुद से इन पे हमला नहीं करेगा. There is no advantage. कोई फायदा नहीं है इंडिया के लिए एक जंग शुरू करके unnecessary. जी. एक 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 ये जो एक अटैक आज भी हुआ, ये बिम्बरगढ़ सेक्टर के पास हुआ और इसमें 5 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान मारे गए. ये अटैक एक ऐसे टाइम पे आ रहा है कि 4 दिन पहले सतपाल मलिक जी ने बोला, फॉर्मर गवर्नर ने जम्मू कश्मीर ने, कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो मुझे बोला गया था कि चुप रहिए, बोलिए मत. और उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे उसी समय समझ में आ गया कि ब्लेम पाकिस्तान पर जाएगा. दैट मीन्स ब्लेम कहीं और जाना चाहिए था कि पाकिस्तान पर गया. इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान अब बीट है. पहली चीज. दूसरी चीज, वो अपने सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा है कि इंडिया पर हम पर हमला कर सकता है. इस स्टेटमेंट के एक दिन बाद ये अटैक हुआ है. जी. क्या इसमें पाकिस्तान की कहीं हेराफेरी हो सकती है कि भाई ये अटैक करा दिया, अब टेंशन बढ़ेगी, आप बताओ कि देखो वो टेंशन बढ़ गई है, इंडिया हमला कर सकता है, इस पंजाब के इलेक्शंस को रोका जाए, ऐसा भी कर सकता है. और सतपाल मलिक के स्टेटमेंट के बाद तो इंडिया के पास मॉरल राइट नहीं रह गया. इंडिया तो बोलता रहता है, अपना गवर्नर बोल रहा था कि भैया ये पाकिस्तान का काम नहीं है, हमारी अपनी गलती है. दो चीजें हैं रोहित साहब. पहले तो वो रजौरी का जो अटैक हुआ है, आई हैव नॉट येट रेड फुल्ली डिटेल, तो मैं अपनी असेसमेंट नहीं दे सकता, बट के इज इट डेफिनेटली ए पाकिस्तानी प्रोवोकेशन और नॉट. दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा 1-2 हफ्ते पहले और एक इंडिया के मिलिट्री बेस पे कहीं कुछ इस तरह का वायलेंस हुआ था और 1-2 सोल्जर्स मारे गए थे, एंड दैट वाज नॉट सीन एज टेररिस्ट और एक्सटर्नल अटैक. लेकिन ये जो सत्यपाल मलिक साहब का जो स्टेटमेंट था, मतलब अगर वो लिख के ला रहे थे अपने कमेंट्स, इट वुड हैव बीन बेटर. बिकॉज एक तो उन्होंने कहा कि ब्लेम पाकिस्तान पे जाएगा जिसके वजह से इलेक्शन का फायदा उठाया जाएगा, बट ही ऑल्सो सेड कि भाई टेररिस्ट का जो वो वेपन्स थे, वो बॉम्ब 300 किलो RDX वगैरह, वो तो पाकिस्तान से जरूर आया था. सो इट वाज पाकिस्तान सप्लाइड अटैक डेफिनेटली. ओके, बंदा टेररिस्ट कश्मीर से था, लेकिन ही वाज प्रोबेबली ट्रेन देयर, बट द वेपन्स केम फ्रॉम दैट साइड. सो उसका तो ब्लेम पाकिस्तान को लेना ही है. मतलब पाकिस्तान इज नॉट इनोसेंट इन दैट अफेयर. इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि लफ्ज उन्होंने ब्लेम गलत किया. ही सेड वी शेयर रिस्पांसिबिलिटी. आई थिंक दैट इज द मोर फेयर असेसमेंट ऑफ व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि हमसे नेग्लिजेंस हो गई कि वो उनको हेलीकॉप्टर में लिफ्ट कर लेते, या दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी सीरियस थिंग. बिकॉज लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई पुलवामा तो हमेशा लोग बाय कार ही जाते हैं, बाय ट्रक, बाय बस जाते हैं. देयर इज नो फ्लाइट्स, नो एयरपोर्ट्स टू पुलवामा. तो ये तो बोलने की बातें हैं कि that airlift should be provided. The only critical thing जिसकी responsibility शायद इंडिया पे पड़ती है, वो इंटेलिजेंस फेलियर है. बंदा 10-12 दिन गाड़ी में इतने बम लेकर कैसा फिर रहा था? Why was he not stopped? Why was he not checked? That is the only part जहाँ पे आप नेग्लिजेंस की बात कर सकते हैं. और उन्होंने ड्रामेटाइज तो जरूर किया कि नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा कि चुप रहो, मत कहो ये. सो ही वाज ट्राइंग टू से कि बिकॉज the government was going to provide a different narrative and use it for elections. यही कहना चाह रहे थे ना वो, कि इसका इलेक्शन के लिए वेपनाइज कर दिया गया इस इवेंट को, फिर बालाकोट हुआ and all of that. So I have a feeling कि while Pakistan is jumping on it, it is like पाकिस्तान के कोई एक सीनियर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में नियरली कह दिया कि हमने पुलवामा करवाया, राइट. सो तो वो उसका वीडियोस भी अवेलेबल है, अगर आप देखें ट्विटर पे लोग शेयर कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस
मतलब from an international perspective, this has no merit. Pakistan saying that India is blaming us for something that they should be blamed for. लेकिन domestic consumption में वो इस्तेमाल हो रहा है. मतलब it can be used in Pakistan by Pakistanis to say कि भाई हम terrorism नहीं कर रहे हैं, देखो खुद उनका बंदा कह रहा है ये बात. I think it is important for सत्यपाल मलिक to दोबारा वो कहीं जाकर अपनी ये कमेंट को क्लैरिफाई करे व्हाट ही मींस बाय सेइंग कि पाकिस्तान, ही नीड्स टू क्लैरिफाई एट लीस्ट दैट वन स्टेटमेंट टू से कि भाई हमसे, इट्स लाइक सेइंग कि भाई कोई चोर आके खुदा ना खास्ता मेरे घर में चोरी कर लेता और वो आसानी से इसलिए आया कि मैंने दरवाजा लॉक करना भूल गया. इसका मतलब मैंने नहीं चोरी की ना. आई एम नॉट, इसमें मेरा नेग्लिजेंस है, बट इट डजंट मीन आई एम द थीफ. थीफ तो वही है जो चोरी किया. टेररिस्ट इज द वन हु कमिटेड द एक्ट ऑफ टेररिज्म, और जहां से आया. सो आई थिंक दैट इज प्रोबेबली क्लियर टू मोस्ट पीपल. राइट राइट. अच्छा, ये कितना आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जब सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है कि हम पे इंडिया अटैक कर सकता है, इलेक्शंस को कर दो साइड, हो सकता है कि पाकिस्तान ने ये मैन्यूवर कराया हो? दैट इज माय बिगेस्ट फियर कि अगर सी दे हैव मल्टी, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. एक, वो जाके अफगानिस्तान में टीटीपी के बेसिस को अटैक कर सकते हैं. राइट, दे हैव दैट ऑप्शन व्हिच इज लेस डेंजरस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि I'm not sure that will immediately trigger a war with Afghanistan, but they will get some backlash and they can say we are in a state of war and push for the elections to be postponed. दूसरी चीज ये है, देखिए वो बड़े, दे नॉट एज स्मार्ट एज दे थिंक दे आर. मतलब अगर आप ये अज्यूम करें कि दे जस्ट वांट टू बी इन पावर फॉर द सेक ऑफ बीइंग इन पावर, और उस पोजीशन से वो कुछ माली बेनिफिट्स का, you know, that the corruption is still going on, then I can understand कि ये basically power में रहकर लूट मार कर रहे हैं. But if you are genuinely interested in say पाकिस्तान में governance के लिए, the smart thing would be to let there be election, let Imran Khan win, because he can't solve these problems. ये जो पाकिस्तान के economic crisis है, IMF का मसला ले लें आप, महंगाई का ले लें, TTP का problem है, और इंडिया के साथ जो सिचुएशन उनका खराब हो रहा है, all of those things are something that Imran Khan cannot fully resolve, or let him rule for a couple of years and fail. मतलब जब हालत बेहतर हो जाती है then you come back, but I don't think they will think like that. वो long term सोचने वाले लोग नहीं है. उनको अभी चाहिए power, and they want to stay in power. Ultimately I think they are preparing ground for the military to take over. एक किताब, ऑफ कोर्स ये भी आप बड़ी चीज बोल रहे हैं कि दे आर प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर द मिलिट्री टू टेक ओवर. एक किताब का मैं आपको हवाला दूंगा. ये किताब लिखी थी कैथी स्कॉट क्लार्क और एड्रियन लेवी ने, और उन्होंने इस किताब का नाम था द एग्जाइल, द फाइट फॉर ओसामा बिन लादेन. सीआईए के स्टेशन डायरेक्टर रॉबर्ट ग्रेनियर और एम्बेसडर जो कि पाकिस्तान में थे वेंटी चैपलिन, उन दोनों की को कोट करते हुए इस किताब में लिखा गया था कि जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था, वो अटैक इसलिए किया गया था कि ओसामा बिन लादेन वाज ट्रैप्ड इन तोरा बोरा, और उधर चारों ओर पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी उन्होंने घेर लिया था. ओसामा बिन लादेन बाहर नहीं निकल सकता था, तो वहां से फोर्सेस हटाने के लिए एक बहाना चाहिए था. इस बहाने के लिए के इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक कराया गया, ये प्रिज्यूम करते हुए, और सही भी था कि अब इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन बढ़ेगी और फोर्सेस आएंगी तो हम वो फोर्सेस विड्रॉ कर लेंगे और ओसामा बिन लादेन बच जाएगा. ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको फिर से नाम बताता हूं किताब का, द एग्जाइल द फाइट फॉर ओसामा बिन लादेन. कैथी स्कॉट क्लार्क और एड्रियन लेवी ने ये बात बोली. तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, और उन्होंने कोट किया सीआईए के स्टेशन डायरेक्टर को और उस समय के एम्बेसडर को. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. तो ये भी तो हो सकता है कि ये लोग अपने अपने इसके लिए अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए, अपने पंजाब के इलेक्शंस को हटाने के लिए सत्यपाल मलिक के स्टेटमेंट की आड़ में ये काम कर रहे हैं. देखिए पाकिस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, दे हैव द स्टेट के अंदर एक स्टेट है जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, राइट, एंड समटाइम्स द मिलिट्री डज व्हाट इट वांट्स
विदाउट इवन द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होता। लेकिन ये मिलिट्री के अंदर भी एक छोटा स्टेट है विच इज आईएसआई। सो आईएसआई यानी ये दो बॉडीज आर बिकम, इवन दो आईएसआई इज सपोज्ड टू बी पार्ट ऑफ द मिलिट्री, they sometimes behave in a very, क्या कहना चाहिए, autonomous fashion, and मेरे ख्याल से इस तरह के वो ऑपरेशंस कर सकते हैं फॉर वॉट एवर रीजन दैट दे फील आर नेसेसरी, और बट that theory suggests कि भाई there was very close cooperation between ISI and the Al-Qaeda। देखिए, जिस तरह से अल-कायदा का ऑपरेशन हुआ था ना, जिस तरह से वो जो 19 टेररिस्ट अमेरिका आए और जिस तरह से उन्होंने अमेरिकन एफबीआई की काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स को अवॉइड किया उन्होंने, वो 6 महीने थे इस मुल्क में, पकड़े भी नहीं गए, राइट। सो तो एक थियरी ये है कि दे माइट हैव बीन ट्रेन्ड बाय समबडी विद इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री बैकग्राउंड, और ऐसे इंटेलिजेंस और मिलिट्री बैकग्राउंड हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय एफबीआई, यानी जो अमेरिका में ट्रेनिंग हासिल करके अमेरिका के प्रोसीजर्स, अमेरिका के तौर तरीके सिक्योरिटी की अच्छी तरह से जानते हैं, उन लोगों ने आईएसआई वालों को ट्रेन किया। तो सस्पिशन जो गया था उस जमाने, आई रिमेंबर आई वाज इन मीटिंग्स इन द पेंटागन, मैं बहुत क्लोजली आई वाज वर्किंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग दोस डेज। तो सस्पिशन वाज पाकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, ये 3 कंट्रीज के स्टाफ वगैरह हैव बीन ट्रेन्ड बाय द यूएस वेरी क्लोजली इन मेनी वेज। यहाँ पे आर्मी वॉर कॉलेज में भी वो पढ़ चुके हैं, सीसी खुद मास्टर्स करके गए हैं यहाँ से। सो सस्पिशन वाज दैट कि किसी कंट्री ने इनको ट्रेन किया है, एंड ऑब्वियसली जब बिन लादेन के पर जो एबटाबाद पे जो हमला किया था द यूएस ने, दे डिड नॉट शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद पाकिस्तान बिकॉज द यूएस वाज कन्विंस्ड कि देयर वाज सम कनेक्शन, पाइपलाइन थी इंटेलिजेंस की। अगर वो इत्तला दे देते पाकिस्तान को कि हम आ रहे हैं टू किल बिन लादेन और पिक हिम अप, आई एम श्योर दे वुड नॉट हैव फाउंड हिम। मेरे मैं एक मजे का किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था इन अराउंड 2004 और 5 टर्की में, पुलिस की कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों बुला लिया, दे वांटेड मी टू गिव टॉक अबाउट द चेंजेस। अमेरिका का जो मेन शिफ्ट हुई थी टेररिज्म की, दे वेंट फ्रॉम ट्रीटिंग टेररिज्म एज ए क्राइम टू टेररिज्म एज एन एक्ट ऑफ वॉर। So suddenly Department of Defense or CIA वगैरह were also working on terrorism. 9/11 से पहले it was just treated like a crime. So I was there talking about the shifts in American thinking about terrorism. तो वहां पर मैं उनके केपीके के एरिया के एक वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ आई हैड डिनर विथ हिम। तो मैं उनसे पूछा, यार तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा नहीं पता कि ये बंदे तुम्हारे पास ये इलाके में छुपे हुए हैं या नहीं। तो उसने मुझे कहा, देखिए मैं जब घर से निकलता हूँ और अपने ऑफिस जाता हूँ तो मुझे यूजुअली 20 मिनट की ड्राइव लगती है, बट ऑन सम डेज इट टेक्स मी अबाउट एन आवर टू गेट टू माई ऑफिस। एंड द रीजन इज कि शहर में बहुत सारे पजेरो, बल्कि उनके पास एक बहुत ही कॉमन एसयूवी है, बहुत सारे ट्रक्स होते हैं जिसमें तालिबान टाइप बंदे बैठे होते हैं बंदूकें लेकर। So he says that on some days there are a few thousand extra gunmen in my city. And I said, what does that mean? He said that means that the sheikh is in town. ये उनके अल्फाज थे। तो सीनियर पुलिस ऑफिसर वो अपनी शहर को खाली रोड पे जितने बंदे नजर आ रहे हैं उनको तालिबान टाइप अल-कायदा की। सो व्हेन बिन लादेन यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान, समटाइम्स वो हजारों सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ ट्रैवल करता था। सो द पॉइंट ही वाज ट्राइंग टू मेक वाज कि आईएसआई को छोड़ दें आप, मिलिट्री को छोड़ दें, पुलिस वालों को भी खबर होती थी कि आज शहर में कोई आया है। And they were not sharing that intelligence with the US until George Bush ने जो कहा, remember, are you with us or against us, जो स्टेटमेंट उन्होंने मुशर्रफ को दी उसके बाद। और लोगों ने भूल गया है जब मुशर्रफ ने कू किया था, अगर आप अखबारों को निकाल के रखे, it was pitched as a coup against Washington.
इट वाज नॉट अ कू अगेंस्ट नवाज शरीफ, मुशर्रफ का कू वाज अगेंस्ट वॉशिंगटन। इतने हेडलाइंस थे, मुशर्रफ कू इज अगेंस्ट वॉशिंगटन, वो वॉशिंगटन के खिलाफ था कट। लेकिन 2001 के अटैक्स के बाद ही कंप्लीटली यू टर्न, उन्होंने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया हुआ था, याद है आपको, फिर उन्होंने फिर अबैंडन करके देन ज्वाइन। सो द लिंकेजेस जो आईएसआई के है अभी भी, आई एम श्योर दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद तालिबान एंड टीटीपी, इसमें कोई शक ही राइट। आपने एक चीज बोली कि शायद आर्मी कू के लिए तैयारी चल रही है, ये जो हम सारा कुछ देख रहे हैं। अब तो इंडिया पाकिस्तान टेंशंस बढ़ सकती हैं और पाकिस्तान की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं अगर ये कंफर्म हुआ कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया। इनिशियली ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं है, बाद में क्लैरिटी आई कि यस इट इज अ टेररिस्ट अटैक, और इस टेररिस्ट अटैक में बहुत सारी चीजें और भी सामने आई। खैर, अभी एक कल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिएक्शन भी आ जाना चाहिए और दूसरी चीजें भी सामने आनी चाहिए, प्रेस रिलीजेस भी आएंगी, प्रेस और कॉन्फ्रेंसेस भी होंगे। हैक्टिक डेज अहेड, ये छोटी Yeah. चीज नहीं थी। और एक ऐसे टाइम पे जबकि पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, G20 मीटिंग्स हो रही है, एससीओ की मीटिंग्स हो रही है, ऐसे टाइम पे टारगेट किया गया, हमें पता था, वी न्यू इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत टाइम से बोल रही थी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं तो गवर्नमेंट की एजेंसीज बहुत टाइम से बोल रही थी कि कश्मीर पे अटैक हो सकता है, कश्मीर पे अटैक किया जाएगा, क्योंकि हमारा G20 की एक एक मीटिंग कश्मीर में होने वाली है जो पाकिस्तान को पसंद नहीं है, श्रीनगर में होगी, उसकी वजह से अटैक्स किए जाएंगे। ये भी हमारी गवर्नमेंट बहुत क्लियरली पहले ही बता दिया था, उसके बाद हो रहा है। तो ब्लेम तो पाकिस्तान को लेना पड़ेगा इसका, इसमें कोई शक नहीं है। हिस्ट्री बताती है और करंट सिचुएशन भी बताती है। क्या देखिए, ये भी from a, की तैयारी है? no, there is also another interest पाकिस्तान की। देखिए, अगर G20 की मीटिंग होती है श्रीनगर में, और वहाँ पे इट्स लाइक अ फेस्टिवल, मेला, यू नो, लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग, कई कंट्रीज के डेलीगेशंस आ रहे हैं, रिपोर्टर्स आएंगे। सो द आइडिया फॉर इंडिया इज टू कन्वे कि भाई जब से 370 हमने अबॉलिश किया है, कश्मीर हैज बिकम अ नॉर्मल प्लेस, पीसफुल जगह हो गई है वगैरह, देयर इज नो अपराइजिंग, देयर इज नो। तो उनको ये नैरेटिव डिस्ट्रॉय करने के लिए इस तरह के अटैक्स तो करने हैं। सो द पर्पस ऑफ दिस अटैक इज टू शो कि नहीं, कश्मीर इज नॉट स्टेबल एंड 370 हैज नॉट एंडेड इट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कश्मीर में अभी कुछ वक्त है, आई थिंक, जो कश्मीर में G20 इवेंट हो रहा, अगर इंडिया हैज टू गेट इट आउट कि ये क्या है, whether it is entirely, so they have to be able to provide enough evidence to the international community that this is not coming from Kashmir, this is coming from across the border, and this is the reason why there is instability in Kashmir, कि क्रॉस बॉर्डर जो पॉलिटिक्स और टेररिज्म और इस तरह का इंसेंटिवाइजेशन भी होता है और ट्रिगरिंग भी होती है। सो दैट इज वेरी क्रिटिकल। जब इस पर्टिकुलर अटैक के डिटेल्स सामने आएंगे, सो दैट इज द स्टोरी इट सेज। कितने परसेंट चांसेस है कि आर्मी टेक ओवर हो सकता है पाकिस्तान में? ये तो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज दिस मैन इज बिहेविंग वेरी ऑडली। जो करंट मुनीर साहब आए हैं, इज नॉट, इज ट्राइंग टू प्रिटेंड दैट ही स्टिल डिसएंगेज्ड। तो मुझे लगता है कि जो वो अपना पहले घर ठीक कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू गेट के इंटरनली जो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स है, जो डिविजन है, जो इंटेलिजेंस लीक्स, पता है वो ऑडियोज वगैरह जो रिलीज हो रहे थे, दे वर ऑल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फैक्शंस ऑफ द मिलिट्री। अगर मिलिट्री फैक्शनलाइज्ड हैं तो इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग टू ट्राई अ कू, बिकॉज आप देख रहे हैं सूडान में क्या हो रहा है। उनके दो मिलिट्री के दो हिस्से आपस में लड़ रहे हैं, राइट? दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो इज नॉट फार अवे इन पाकिस्तान, बिकॉज एक प्रो इमरान खान फैक्शन could say no, we do not want to cooperate with the coup, we don't want to do coup, we want an election। जब क्या करेंगे? So I think the moment the new army chief realizes कि he has full control on the army, then I think he will move, he will not move before that। अच्छा, ये चीज कि एक बड़ा डेडली कॉकटेल बना पिछले एक हफ्ते में इस बिफोर दिस अटैक। पहले हमारे फॉर्मर गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक साहब का स्टेटमेंट आया कि मुझे पता था ब्लेम पाकिस्तान को जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बोलती है कि इंडिया अटैक कर सकता है, उसके बाद ये अटैक होता है। एवरीबडी न्यू कि बालाकोट टाइप कोई एक्शन हो सकता है।
यस सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है कि अटैक करेंगे इंडिया पे, मोदी बैठा है, मोदी हमला तो करेगा, मोदी मोदी झेलेगा नहीं, मोदी वापस देता है। और इतने टाइम से इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर भी बोलते आ रहे हैं और होम मिनिस्टर भी बोलते आ रहे थे कि हम अंदर घुस के मारेंगे अगर इंडिया पे कोई अटैक हुआ। तो दे आर ट्राइंग टू प्रोवोक इंडिया, इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, अंदर घुस के मारिए ताकि हम पंजाब के इलेक्शंस को रुकवा दें इसी बहाने से। ये बात मुझे तो समझ में आ रही है सर, कितना आपको समझ में आ रही है? I mean, they have two advantages. अगर वो ट्रिगर करते हैं इंडिया को, if they can do it in a way where it looks कि इंडिया overreacted, तो दो चीजें हो सकती है। एक तो एक अपने इलेक्शन भी पोस्टपोन हो जाते हैं, दूसरे कश्मीर का सिचुएशन को भी हाईलाइट हो जाता है इंटरनेशनल मीडिया में दोबारा से कि इट इज नॉट इज 370 हैज नॉट चेंज्ड एनीथिंग। इंडिया के इतने, पता नहीं आपको याद है जब होम मिनिस्टर अमित शाह गए थे वहाँ कुछ 1600 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए थे कश्मीर में। सो दिस कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं दैट हैज नॉट put a dampener on insurgency and separatist movements. So उनके लिए डबल इंसेंटिव है। लेकिन देखिए ये जो यूएई में 2020 में अजीत डोवल के थ्रू जो जनरल, उनके जो पिछले जनरल थे बाजवा साहब, तो इनके जो कोऑपरेशन के वजह से एलओसी पर जो क्वाइट रहा है 2-2.5 साल से, राइट, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। आई एम नॉट श्योर द आर्मी विल फुली वांट टू जेपरडाइज दैट, क्योंकि उनको अगर टीटीपी से लड़ना है ऑन देयर वेस्टर्न फ्रंट, दे डोंट वांट देयर ईस्टर्न फ्रंट टू बिकम हॉट। अगर इन्होंने ट्रूप्स वहां से इधर मूव किया बिकॉज ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स, तो फिर उधर टीटीपी खुश हो जाएगा ना, फिर वहां से आपको देखो वहां पे भी हमले होने शुरू हो जाएंगे। सो द चॉइसेस आर नॉट दैट इजी फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री टू ट्रिगर सम काइंड ऑफ ए रिएक्शन, बट विल सी हाउ इट कम्स आउट। अगर ये इंडिया में लेट्स से कि इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, कोई डोमेस्टिक अटैक हुआ, then it might be in the interest of Pakistan to share intelligence with India about it. इंडिया को सिग्नल कर दे बिहाइंड द सीन्स के देखो हमने नहीं किया, ये इन लोगों ने किया, ये लोग उनकी पता, ये है उनका फोन नंबर। That would be a very important gesture to convince India that it is not something that Pakistan is doing. राइट, बट देन पाकिस्तान में एक चीज है कि देयर इज स्टेट विद इन स्टेट, और वो जैसे बोलते हैं कि पूरा आर्मी को ये नहीं पता होता कि आईएसआई में क्या चल रहा है पूरी तरह से, और आईएसआई को ये नहीं पता होता कि उसके अंदर एक छोटी सी यूनिट है डायरेक्टरेट एस, जो कि स्पाई एजेंसी के अंदर भी एक स्पाई एजेंसी है। वो डायरेक्टरेट एस क्या कर रही होती है? डायरेक्टरेट एस के प्लान्स आर्मी तक कभी नहीं पहुंच पाते, कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस डायरेक्टरेट एस खुद ही कर जाती है, पता तक नहीं चलता। आईएसआई कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस कर जाती है जो कि पता नहीं चलता आर्मी को, और सिविलियन गवर्नमेंट को, तो सिविलियन गवर्नमेंट तो इतनी मजबूर है वहां पर कि मैडम आप ही ने शायद बताया था कि मैडम बेनजीर भुट्टो पूछ रही थी कि हमारे पास कितने वेपन्स हैं। जब इतनी मजबूर गवर्नमेंट है तो फिर सर ये डायरेक्टरेट वगैरह तो उनको नहीं समझ में आता होगा। तो अगर ऐसे में इस सूरत हाल में एक 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 टेंशन बनती है इंडिया पाकिस्तान, तो इसका फायदा किसको होगा? देखिए इंडिया के टेंशन फायदा तो मेरे ख्याल से दोनों साइड भी होगा, इफ इट इज लिमिटेड। नुकसान के वजह लाइक थोड़ा बहुत झड़प हो जाती है तो इट मेक्स इंडिया लुक स्ट्रॉन्ग, it also might help in the coming Indian elections, but definitely Pakistan की current government को excuse मिल जाएगा to postpone elections, delay elections. So that's a dangerous situation we have now कि if both the ruling parties feel that there is a benefit for a small exchange, then you might see another small exchange, you know, ये सारे। और उसमें क्या होगा, इवन इफ यू आर इन द मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ डेफिनेटली ऑपोजिशन वाले कश्मीर को लेकर, लैक को लेकर, चाइना को लेकर, तो दे आर गोइंग टू ट्राई टू क्रिटिसाइज एंड से यू आर वीक ऑन चाइना, यू आर वीक ऑन दैट, हमारे 2-3 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर पर हम अब पेट्रोल नहीं कर सकते अराउंड लैक, इस तरह के बातें आएंगे। लेकिन इफ इंडिया गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट टफ विद पाकिस्तान एंड इट डज, तो वो क्रिटिसिज्म के इंडिया इज वीक वो ओवरराइड हो जाएगा ना विथ अनदर टफ एक्ट,
समझ रहे ना? Right. So Pakistan should be careful that it's playing with fire. Right. Pakistan should be careful that it's playing with fire. और दूसरी चीज, ये अटैक, ये बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट इसको सीरियसली तो जरूर लेगी, कोई भी एक्शन जरूर आएगा, क्योंकि G20 की मीटिंग्स हो रही हैं और आज ही बिलावल साहब ने भी ये बोला कि वो इंडिया आएंगे, गोवा पहुंचेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। ये भी टल सकती है इसके बाद। फाइनल क्वेश्चन जरा थोड़ा सा जवाब। It should be interesting. मतलब उन्होंने काफी deliberations के बाद he has decided to say yes. ना काफी discussions हुए हैं उनके foreign policy establishment में, और he could be very irritated कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ, आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं, because I'm sure the army did not consult with him अगर if they are responsible for this. So I don't think he's going to cancel that, because if he cancel it himself, then it will look as if there's some reason for him to be guilty. So he's going to just pretend कि भाई आपका situation है ये and we are coming. He might raise that issue in the discussion in his speech. क्या हम कट गए? Yes sir. Just a minute, I'm coming back. जी सर वो नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, नेटवर्क की। थैंक्स अ लॉट फॉर योर आंसर सर, और बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच।